Today, we are going to take a deeper look at the man who gave us some of the most memorable performances in the film history and the untold story of his incredible life. जी हाँ, वेल किल्मर का नाम सिर्फ हॉलीवुड का एक हिस्सा नहीं है जो सिनेमा का दिल है। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक आर्टिस्ट, एक आइकन थे जिन्होंने अपने करियर की दश्त में कहानियां लिखी। उनका सफर शुरू हुआ था टॉप गन से टॉम स्टोन तक और बैटमैन फॉरएवर तक उनकी चार्म और पावरफुल प्रेजेंस ने उनको एक ट्रू सुपरस्टार बना दिया। लेकिन जो कुछ हमने देखा वो सिर्फ एक वजह थी। जो वैल किल्मर का असली सफर था वो ऐसे स्ट्रगल से भरा हुआ था जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। आज हम उनके जिंदगी के उस हिस्से को याद करेंगे जो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। Val Kilmer was born on December 31st, 1959 in Los Angeles, California. बचपन से ही उनमें एक्टिंग का जुनून था। उन्होंने जूलियड स्कूल में एडमिशन लिया जो कि दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस एक्टिंग स्कूल में से एक है। यहाँ उन्होंने अपनी एक्टिंग को पॉलिश किया और अपनी फ्यूचर की फाउंडेशन रखी। लेकिन सिर्फ उनकी ट्रेनिंग नहीं बल्कि उनका जो रॉ टैलेंट था और एनर्जी उन्होंने जो हर रोल में डाली वो उन्हें अलग बनाती थी। उनका पहला मेजर ब्रेक 1984 में टॉप सीक्रेट से आया, लेकिन उनका असली ब्रेक थ्रू टॉप गन 1986 से हुआ जिसमें आइसमैन का रोल उन्होंने इस तरह निभाया कि वो कैरेक्टर आज भी हमारे दिमाग में जिंदा है। इसके बाद उन्होंने द डोर्स 1991 में, जेम्स मॉरिसन और टॉम स्टोन 1993 में डॉक हॉलिडे का रोल किया। हर रोल में उन्होंने अपनी एक्टिंग की रेंज को दिखाया। Well's range wasn't matched and each role he took on he made uniquely his own. His ability to dive deep into a character and fully embody their spirit made him one of the most versatile actors of his generation. By the mid-90s, जब 90s में वैल का करियर पीक पर, उन्होंने बैटमैन फॉरएवर 1995 में ब्रूस वेन का भी रोल किया जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि बैटमैन से पहले कई एक्टर्स के थ्रू दिखाया जा चुका था। लेकिन वैल ने इस कैरेक्टर को अपने स्टाइल में दिखाया जिसमें एक डार्कर और मिस्टीरियस अप्रोच थी। अपने करियर के पीक पर वैल सिर्फ एक्टर नहीं, एक लार्जर देन लाइफ पर्सोना बन चुके थे। वो इंटरव्यूज में हो या फिल्म साइट्स पर उनका चार्म और मैग्नीशियम हर जगह दिखाई देता था। लेकिन इस फेम के साथ उन पर जो प्रेशर आया वो भी कुछ कम नहीं था। हॉलीवुड में जब आप इतना सक्सेसफुल होते हैं तो उस फेम का अपना एक बोझ होता है। As the 2000s comes around, Val's career started to slow down. जैसे जैसे साल बढ़ता गया वेल का करियर धीरे धीरे स्लो हो गया। वो कम रोल्स करते गए और फैंस को ये सवाल था कि उन्होंने अपने ऐसे स्ट्रॉन्ग करियर को क्यों छोड़ा। लेकिन असली वजह जो सबसे दूर थी उनकी पर्सनल स्ट्रगल जो उन्होंने कभी पब्लिकली शेयर नहीं की थी। 2015 में उन्हें थ्रोट कैंसर का डायग्नोस हुआ जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। ये बीमारी उनकी लाइफ और करियर दोनों को इफेक्ट करने लगी। जिस आवाज ने उन्हें हॉलीवुड में पहचान दिलाई थी वो आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगी। लेकिन यहाँ अच्छी बात ये थी कि वैल ने कभी अपनी बीमारी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वो जिंदा रहे और काम करते रहे। इतने दर्द के बावजूद ये सब कुछ उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री वेल 2021 यानी सन 2021 में खुद दिखाया। ये फिल्म उनकी लाइफ का एक रॉ और रियल क्लिम्स थी जहां उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को सबके सामने रखा। जब वॉल्स डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई तो दुनिया को पता चला कि उनका सफर महज सिर्फ फिल्म तक नहीं था। उसमें हमने देखा कि वॉल किस तरह अपनी लाइफ के टफेस्ट फेज को हैंडल कर रहे थे। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए हम उन्हें सिर्फ एक एक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखते हैं जो अपनी बीमारी के बावजूद अपने पैशन को छुपाने नहीं दे रहा था। वैल की आवाज तो बदल गई थी लेकिन उनका जुनून और अपने काम से प्यार उतना ही स्ट्रॉन्ग था। इस डॉक्यूमेंट्री में हमें दिखाया कि वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को कभी आसान नहीं समझा लेकिन कभी अपने पैशन को छोड़ा नहीं। यानी जब आज हम वैल किल्मर को याद करते हैं तो हम सिर्फ उनके फिल्म रोल्स या उनकी एक्टिंग को याद नहीं करते, हम उन्हें याद करते हैं उनके जुनून, उनकी हिम्मत, उनकी वो स्पिरिट जो कभी अपने सपनों को छोड़ने नहीं देते थे। उन्होंने हमें ये सिखाया कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो हमारे पास कभी भी गिव अप करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। वैल किल्मर का नाम सिर्फ हॉलीवुड में नहीं हर एक इंसान के दिल में जिंदा रहेगा जिन्होंने उनकी कहानी सुनी, उनका काम देखा। उन्होंने हमें ये दिखाया कि असली हिम्मत वो होती है जो हम अपनी जिंदगी के हर चैलेंज के बाद दिखाते हैं।
हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी लेगेसी को याद करते रहेंगे और उनकी स्पिरिट को कभी नहीं भूलेंगे।